मकी बदले मकां बदला, ज़मीं बदली ज़मा बदला, बदली मईशत हमारी यहाँ ज़मीन व आसमान बदला, न बदली मईशत हमारी यहाँ ज़मीन व आसमान बदला। वफाकी वजारत ख़जाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल 5 रुपये के इजाफे के बाद 123 रुपये 30 पैसे का हो गया है, मुबारक हो। और मुल्क में सोने की जो फ़ी तोला कीमत है उसमें भी 900 रुपये का इजाफा हो गया है और वो तकरीबन 1,13,000 रुपये के करीब पहुँच गई है, मुबारक हो। और उसके अलावा डॉलर जो है उसकी भी ऊँची उड़ान है, डॉलर मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह 170 रुपये तक पहुँच गया, मुबारक हो। और इसके अलावा आटे, चीनी वगैरह वगैरह की कीमतों के हवाले से तो हम बात सुनते ही रहते हैं कि वो भी एक महंगाई की लहर है जो हमारा पीछे नहीं छोड़ रही, उसके भी मुबारक पहले ले लें। आप बोलें। उसके हवाले से वजारत जो वजीर जो खजाना है शौकत तरीन साहब, उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने दावा किया कि आटा चीनी वगैरह जो है ये सस्ती होने लगी है। वो कोई सब्सिडी वगैरह की भी बात कर रहे हैं। देखते हैं कि मामला क्या है और क्यों ये जो हमारी कौम है इस कदर मुबारकबादों की मुस्तहिक हो गई है। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुजम्मिल साहब, आप हमें किस चीज़ पर मुबारकबाद देंगे और क्यों, बताएं। मैं आपको इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि आपको अल्लाह ने नया दिन देखना मुबारक किया और आप लोग हंसी खुशी ये बातें बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग ये शौक को एब्जॉर्ब करने की सकत रखते हैं बाशमूल पूरे मुल्क। सर ये वो वाला मामला नहीं है, ये वो है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। नहीं, इतनी मुस्कुराहट नहीं होती अगर छुपना होता तो। बिल्कुल। तो सर बताइए ये मामला है क्या वैसे? अगर हम चले डॉलर पे सबसे पहले कमेंट ले लेते हैं कि डॉलर की क्या सूरत हाल है और क्यों सूरत हाल है। देखिए, मैं आपको ना बताता हूँ कि हालात कल रात को डिप्टी गवर्नर ने बताए थे। मैं एक हफ्ते से बात बता रहा हूँ। मैं आपको 2 साल पीछे लेके जाता हूँ। 26 जून 2019 उस वक्त हमारा एक्सचेंज रेट था 166 रुपए, यानी कि 2 साल 2 महीने पहले। फिर वो कम होके 155 रुपए हुआ। फिर पिछले साल पेंडेमिक आया तो तकरीबन अप्रैल के महीने में एक्सचेंज रेट वापस 155 से 168 रुपए हुआ, यानी डॉलर की कीमत। और फिर वो 168 से कम होते होते इस साल में 153 रुपए हुआ। और फिर अब जो है कल, यानी कि जो सबसे हाईएस्ट सतह लगी थी 159 रुपए 70 पैसे लगी थी। सही। और मैं ये कहता था कि ये अब हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। जैसे हालात चेंज होते हैं, मौसम चेंज होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है अपना रंग तब्दील करता है ताकि जो है मुल्क को बचा सके। जैसे अगर हमारी फॉर एग्जांपल कोई हमें वायरस अटैक कर रहा होता है तो हमारे अंदर से जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो हमारी जिस्म की हरकत वैसी नहीं रहती जैसे हम आम दिनों में होती है जब वायरस अटैक नहीं कर रहा होता। तो इसी तरीके से फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का भी यही काम है। अब कल जो है 159 रुपए 70 पैसे था, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ 167 रुपए 70 पैसे, यानी 167 रुपये 70 पैसे हो चुका है। सिर्फ एक स्टेटमेंट रात को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने एक टीवी शो में बैठ के बोला कि जो स्पेकुलेटर्स हैं वो नुकसान उठाएंगे। इट शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस है तो वो क्यों है ये भी सुन ले आप। तारीख के हाईएस्ट एवर रिजर्व 27 अरब डॉलर हमारे पास है। हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, रेमिटेंसेस बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है। अब ये क्यों हुआ ऐसा ये भी सुन लें। हमारा दरामदी बिल एकदम शूट अप हुआ, उसकी वजह इंटरनेशनली इतनी ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, खलबली मच गई है, उर्दू में एक वर्ड है। तेल की कीमत डबल, खाने की तेल की कीमत डबल, स्टील की कीमत डबल, प्लास्टिक की कीमत डबल। माल बरदार जहाज जो $1,000 में सामान चाइना से लाता था, यहाँ वो $9,000 उसका रेट हो गया। आखिर इन सब की जो है आपने प्लानिंग नहीं की होती और एकदम अगर डॉलर आउटफ्लो हो जाता है। इसीलिए स्टेट बैंक ने जो है अब एंटीबॉडी सिस्टम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कर दिए ताकि माजी की तरह ये ना हो कि डार साहब जो है फिक्स कर दिया आपने और फिर उसी तरीके से पूरी इकोनॉमी उसी पर खड़ी। मुजम्मिल साहब, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि एक और आर्टिकल आया है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि $5.8 बिलियन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान में डॉलर्स इंजेक्ट किए हैं पिछले 3 सालों में, और पिछले सिर्फ 3 महीनों में $1.2 बिलियन इंजेक्ट किए हैं। और ये चीज़ बेसिकली तहरीक इंसाफ की फिलॉसफी के भी खिलाफ है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो पता नहीं किसने कह दिया ये फिलॉसफी के खिलाफ है। और ये जो मैं अब समझ गया कि वेयर दिस कम फ्रॉम, एक अखबार है वो जी, उसकी हेडलाइन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंजेक्ट्स $1.2 बिलियन टू स्टेबलाइज रूपी। 3 साल से करती है। उस नादान शख्स से ये पूछेगा कि पिछले 3 सालों में स्टेट बैंक ने मार्केट से डॉलर कितने खरीदे। उस नादान शख्स से ये पूछेगा
कि अगर वो डॉलर फेंक रहे हैं तो स्टेट बैंक के रिजर्व्स कैसे बढ़ रहे हैं। इस बेवकूफ को ये भी नहीं पता कि स्टेट बैंक कोई पापड़ और चने का काम नहीं करता। स्टेट बैंक का काम है चीजों को रेगुलेट करना, मैनेज करना। और अगर कोई, जैसे कानून होता है ना, हरकत में आती है, अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो कानून उसको फिर डंडे मारता है, ठीक है ना। तो अगर स्टेट बैंक ने कहीं पे डॉलर फेंके हैं, अगर फेंके हैं, पहले तो इसका सबूत ही नहीं दिया ना उस बेचारे ने, कह रहे हैं मेरी सोर्सेस। कोई सोर्सेस क्या होती हैं? सबूत दो, नंबर्स आते हैं स्टेट बैंक के। और अगर ऐसा कुछ किया है स्टेट बैंक ने तो स्टेट बैंक का ये राइट है, स्टेट बैंक को ये कानून इजाजत देता है। और स्टेट बैंक अपने रिजर्व्स के टारगेट से बहुत ऊपर है। तो ये वो लोग हैं जो मायूसी फैलाने के लिए रोजाना उनकी एक खबर आप देखेंगे, एक कोई उनकी बातों पे कान ना धरे, 3 सालों में निकाल दें कि उस आदमी को कोई चीज अच्छी लगी हो। ठीक है, लेकिन अब ये जो आटे की कीमत का मामला है, मिसाल के तौर पर ये आटे की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, महंगाई में इजाफा हो गया, ये तो आवाम को भी अच्छी नहीं लगेगी ना ये बात। तो ये कैसे कंट्रोल में आएगी? इसका कोई इलाज होने वाला है? देखिए, बात यह है कि हमारे मुल्क की बर्बादी कैसे हुई है। हमारे मुल्क की बर्बादी हुई है गरीब गरीब बोल के अमीर अमीर ने फायदा उठाया है। पहले तो ये बात समझ लें, कभी कोई 74 साल में गरीब आदमी को कोई बराह रास्त फायदा मिला है इस मुल्क में? सिर्फ यही जो गरीबों के नारे लगाते हैं, हम मजलूमों की आवाजें लगाते हैं, हर साल उनकी वेल्थ देखा करें कितनी बढ़ती है और एक गरीब आदमी की वेल्थ कितनी बढ़ती है। बात यह है कि अगर आलमी मार्केट में चीजों की कीमत बढ़ रही है, आप मुझे एक बात बताएं, मैं अभी आपको कहूं कि आज से आप फ्री में काम करना शुरू कर दें, तो आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन इसका इलाज तो है ना आगे। कैसे कह सकते हैं वो जो नहीं, आप अच्छे दिन आएंगे या कैसे कह सकते हैं? नहीं, अच्छे दिन का मतलब ये होता है, देखें अच्छे दिन, अभी वो शर्मिला फारूकी आप ही के थोड़ी देर पहले मैं सुन भी रहा था जी। तो शर्मिला फारूकी ने थोड़ी देर पहले ट्वीट की थी कि जब हम हुकूमत छोड़ के गए थे तो 103 रुपए पेट्रोल था और आज 100 पता नहीं कितने रुपए। तो मैंने उनको याद कराया, जवाब तो नहीं दिया उन्होंने ट्वीट पे। जब सिंध हुकूमत ने 2013 से लेकर 2021 तक 150% तनख्वाहों में इजाफा किया। कितना? 150% तनख्वाहों में इजाफा किया। तो ये जो मईशत है ना, मईशत को कभी भी आप आइसोलेशन से ना देखें, आप ये देखें कि प्लस क्या है माइनस क्या है। तो ये समझाने की जरूरत है, ये तरबियत करने की जरूरत है। और अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो उल्टी सीधी लोग अखबारों में खबरें लगाकर और ये जो गेमें खेलते हैं और मायूसी फैलाते हैं, अब उनका टाइम खत्म हो चुका है। रोजाना मार पड़ती है हमारे जैसे लोगों से, क्योंकि हम डेटा से बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। और ये जो है ना, लोगों को भी समझ आ गया है। अभी ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ना, आलमी मार्केट में चीजों की कीमतें बढ़ जाना, ये आपको मैंने बात की ना कि अभी जो माल बरदार जहाजों के रेट बढ़ गए हैं। मुझे एक दिन बता दें पिछले 15 दिन, महीने, 2 महीने में जब से हो रहा है, किसी एक बिजनेसमैन ने बोला हो कि एक्सचेंज रेट बढ़ गया, क्योंकि दे अंडरस्टैंड नाउ, क्योंकि वो कनेक्ट हो गए हैं दुनिया से। और ये कनेक्ट कराया किसने? इस हुकूमत ने और हमने। लेकिन कौन शोर मचाता है? रोजाना आके ये जो है इस तरह के 2-4 अखबार नवीस हो गए, 3-4 जो है अपोजिशन के लोग। ये शोर मचाने वाले हमेशा मौजूद रहेंगे, बस हमें जो है वो अपना एनालिसिस मजबूत करना है और नंबर्स और डेटा से बात करनी है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे।